आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अब वार्म अप से कुछ। सबसे पहले पैरों को सामने खोल दीजिए मेरी ओर, हाथ पीछे रखिए। पैरों में गैप रखने के बाद टोज को ऐसे लेफ्ट राइट, श्वास लेना छोड़ना वो लगातार चलता रहे। दोनों साइड आपके टोज ऐसे भी और ऐसे भी ट्विस्ट होनी चाहिए एंकल से। दूसरा अभ्यास है नी अप डाउन, घुटने ऊपर नीचे, ऑल्टरनेट, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब अपनी मैट रोहित थोड़ा इधर ले आना, आप 1 फीट इधर, बस बस। तीसरा अभ्यास है टोज इन एंड आउट स्ट्रेच करना। टोज को अपनी ओर खींचिए, बाहर की ओर खींचिए। बाहर जब खींच रहे हैं तो एक्सहेल करें, अपनी ओर जब खींच रहे हैं तो इनहेल करें और पूरी ताकत लगाएं, पूरी ऊर्जा लगाएं उस प्रैक्टिस में, क्योंकि शुरुआत से धीरे धीरे हम वार्म अप को एडवांस की ओर ले जाएंगे। अभी जो चीजें आसान लग रही हैं वो बाद में मुश्किल चीजों को आसान करेंगे। अगर ये आप सही से नहीं करोगे तो मुश्किल वाला बहुत मुश्किल लगेगा। अब अगली प्रक्रिया में एक एक घुटने को अपनी ओर मोड़ के पकड़ लीजिए, राइट फिर लेफ्ट। सामने एक पॉइंट को फिक्स होके देखिए। जब पैर आप मोड़ रहे हैं अपनी ओर, इनहेलेशन, स्ट्रेट वापस रिलीज कर रहे हैं, एक्सहेलेशन। पीठ बिल्कुल सीधी, दोनों पैर एक साथ ज्वाइंट करके। जितना पैर आपके नजदीक, पेट के नजदीक दबाव दें पीछे आते हुए, उतना बेहतर। ऐसा एक बार और कीजिए, फिर वापस पैर स्ट्रेट कर लीजिए। अब अपने राइट पैर को शिशुवात्सल्य में होल्ड करें। लेफ्ट पैर को स्ट्रेट रहने दीजिए, राइट को ऐसे ऊपर रख के इस पोजीशन में आ जाइए। ऐसे फिंगर्स लॉक हो जाएंगे, यहां से हाथ को और यहां से भी हाथ को बाहर से लेके आओ। दोनों एल्बो लगभग एक सीधी लाइन में आ जाए। आंखें बंद की और इस तरह से रोटेशन। आंखें बंद रख के इस रोटेशन के साथ साथ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। घुटने को पूरा कोहनी के अंदर लपेटने की कोशिश कीजिए, फोल्ड कर, हाँ ऐसे। पीठ सीधी रखने के साथ इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। हिप जॉइंट से मैक्सिमम रोटेशन। और अब यही प्रक्रिया दूसरी साइड से। इस पैर को स्ट्रेट कीजिए, लेफ्ट को उठाइए, होल्ड कीजिए, बैक स्ट्रेट कीजिए एंड देन स्टार्ट। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। बहुत बढ़िया। वापस रिलीज कीजिए और अब आइए अगली प्रैक्टिस
कैट पोज के लिए। क्रॉस लेग, पीछे घुटने टेकिए, लगभग 90 डिग्री के एंगल पे मैट से घुटने बने रहें, पीछे अंगूठे आपस में टच कर लीजिए। जो नए हैं इस ढंग से अपने आप को रखिए कि आप देख पाएं और फोकस बनाए रखिए। आप दोनों हाथ की उंगलियां आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं, ठीक शोल्डर के नीचे, और हाथ सीधे बने रहेंगे पूरी प्रैक्टिस में मार्जरी आसन की। शुरू करते हैं। इनहेल, सिर उठाइए। सिर जब उठाते हैं तो पीठ को नीचे आने दीजिए। एक्सहेल, अब पीठ को ऊंचा उठाइए और सिर को नीचे ले जाइए। इनहेल, एक्सहेल, इस समय पीठ बिल्कुल ऊंची। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कंटिन्यू रखिए इसको। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आइज क्लोज कीजिए। प्रैक्टिस अपने आप जारी रखें। श्वास लेने छोड़ने में एक गहराई, एक सजगता, एक सहजता। लास्ट पूरा कीजिए। फिर न्यूट्रल पोजीशन, न सिर न पीठ ऊपर नीचे, एक स्ट्रेट लाइन। इसी प्रक्रिया को थोड़ा और आगे स्ट्रेच करते हैं। सिर उठाने के साथ आप राइट पैर को पीछे स्ट्रेट उठा लेंगे। इनहेल, राइट स्ट्रेट, और सिर तो उठेगा ही ऊपर। जब हम एक्सहेल करेंगे, पैर अपनी जगह पे और नीचे घुटने की ओर सिर झुकाते हुए एक्सहेल। ये एक साथ हो, सिर और पैर उठे तो एक साथ, वापस आए तो एक साथ। लेफ्ट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, सिर भी उठाना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जितना अच्छा स्ट्रेच दे सके। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। एक गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, पर्वतासना में आ जाए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और पर्वतासन में एक डिफरेंस होता है। इसमें हम सिर को पूरा अंदर खींच लेते हैं, हाथ वहीं रखते हुए, तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, अधोमुख श्वानासना। और अगला है अपवर्ड फेसिंग, दैट इज ऊर्ध्वमुख श्वानासना। इनहेल, अपवर्ड फेसिंग डॉग में आइए। पैरों में आपने गैप करके इस प्रैक्टिस को करना है। वापस डाउनवर्ड फेसिंग, एक बार गैप चेक कर लीजिए। जितना अच्छा गैप दे सकें दोनों पैरों में दे दीजिए, और दोनों हाथ की उंगलियों को भी आपस में फैला लीजिए। इतना हो गया। अब शुरू करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल, मैक्सिमम बैकवर्ड बेंडिंग। एक्सहेल, बिल्कुल पैरों के नजदीक ले जाएं। इनहेल, एक्सहेल, एक बार छत की ओर देखना ही देखना है। इनहेल, एक्सहेल, कंटिन्यू रखिए। और बेहतर खिंचाव पे जोर दीजिए, बहुत बेहतर। लास्ट बार अभ्यास, अपवर्ड फेसिंग डॉग को कुछ देर रोक के रखें।
अपवर्ड। अब डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को होल्ड करें। अब पैरों को पीछे आपस में जोड़ लीजिए, हाथ की उंगलियों को भी जोड़ लीजिए। अपने राइट पैर को आउटसाइड रखें, हथेली के बाहर से आगे लेकर के, आउटसाइड, हाथ के बाहर से आगे देखें और उस हिसाब से सही करें अपनी प्रैक्टिस को। वापिस जाएं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब लेफ्ट पैर को आउटसाइड लेके आएं, हथेली के आउट, वापस। इन दो पोजीशन को रिपीट कीजिए, राइट लेफ्ट। फुल्ली स्ट्रेच होने दीजिए। जब पैर आगे आए सिर उठे और श्वास लें। वापस जाएं, सिर झुके, श्वास छोड़ दें। एक एक बार और कीजिए, फिर मालासना होल्ड करें। दोनों पैर आउटसाइड हो जाते हैं और दोनों हाथों के बीच में आप कोहनिया घुटनों को पुश करते हुए इस तरह पोजीशन बनाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। चिन थोड़ी सी ऊंची रहती है, श्वासों पर ध्यान है। अंदर रखिए कोहनिया, घुटनों के अंदर, पैर खुलने दीजिए और हाथ नमस्कार में लेके आओ और ठीक से पोजीशन बनाओ। चिन थोड़ी ऊंची, श्वास के साथ जागरूकता। अब खड़े उठ जाइए। थोड़ी सी अपनी मैट में रनिंग कर लेते हैं, जिससे शरीर थोड़ा और एडजस्ट हो जाए। थोड़ा हाथ ऊपर करके हाथ की उंगलियां फैला लीजिए। बस अपनी जगह पे वापस आ जाएं। 5 प्री योगा जो प्रैक्टिस हम कर रहे थे अब कर लेते हैं उनको। पहली प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। पैरों में शोल्डर गैप, हाथ नमस्कार में। शुरू करें पहली प्रैक्टिस। फुल इनहेल एंड एक्सहेलेशन। पैरों में ज्यादा गैप भी नहीं और पैर के पंजे ऐसे एक दूसरे के पैरेलल रखें, तिरछे नहीं। ये लास्ट होगा और फिर प्रैक्टिस 2। सिर स्थिर है, एक बिंदु पर एकाग्रचित्त है, बाकी शरीर फुल मूवमेंट कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। प्रॉपर ब्रीदिंग साउंड्स के साथ, ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ। ऐसे 2 और कीजिएगा। अब तीसरी प्रैक्टिस में फिर हाथ जोड़ लें और ध्यान से करें। स्टार्ट। इसमें हाथ जब ऊपर जाए तो ऊपर देखें, वापस आए तो नमस्कार के साथ जोड़ लें। जब भी ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं इनहेल, वापस आ रहे हैं एक्सहेल।
इन 5 प्रैक्टिस का बहुत महत्व है योग करते हुए। और आजकल वर्तमान समय की परिस्थितियों में आपके फेफड़ों को जो शक्ति मिलती है इससे, जो इसका व्यायाम होता है फेफड़ों का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो एक ज़बरदस्त लाभ है। ऐसा एक और कीजिएगा। फिर चौथी प्रैक्टिस में श्वास छोड़ने पे फोकस है। आप मुट्ठियाँ बंद करते हैं और यहाँ रख देते हैं अंदर, आर्म पिट के बिल्कुल अंदर, मुट्ठी बंद, कोहनियाँ एक लाइन में ऐसे, ऊपर नीचे नहीं। जो एल्बो पीछे जाए उसको फॉलो करना है, उसको देखते हुए श्वास छोड़ना है। ब्रीदिंग साउंड के साथ श्वास को छोड़ना है। आंखें खुली रख सकते हैं। लेना ऑटोमेटिक हो रहा है, छोड़ने पे आप जोर दे रहे हैं। श्वास, रिलैक्स। अब लास्ट प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। लेफ्ट हैंड वहीं रहने दें, राइट हैंड को कोहनी से मोड़िए और पलट के ऐसे ले आइए। रुके रहना इस साइड थोड़ी देर, जिससे कि आप चेक कर लें अपने आप को। हाथ को ऐसे और ऊपर आने दो, कोहनी की ओर देखिए जो उठ रही है। अब वापस श्वास छोड़ के स्ट्रेट हो जाए। ऐसा इस ओर कीजिए। इनहेल, कोहनी की ओर दृष्टि, अपनी एल्बो ढूंढिए किधर है। वापस एक्सहेल। आपको दूसरी साइड झुकना है, इस साइड उठना है, करते जाएं। पैर ना उठाएं। थोड़ा और फास्ट फ्लो, रिदम बनती जाती है। शुरुआत में अपने डाउट्स क्लियर करें। आपको जो चीजें बताई वो चीजें ध्यान रखनी। कहां देखना है मैंने बताया आपको, एल्बो। ऐसे एक और, उसके बाद रिलैक्स हो जाए। ये है 5 प्री योगा प्रैक्टिस। योग करने का मूड नहीं बन रहा है, ये 5 करने का संकल्प लीजिए, आपका मूड बन जाएगा पूरे 1 घंटे की क्लास करने का। सुबह उठ के भी आप ये कर सकते हैं। अब सूर्य नमस्कार के बेसिक कुछ राउंड्स, फिर एडवांस कुछ राउंड्स। पैर जोड़ लीजिए, शुरुआती समय स्थिति, हाथ पीठ के पीछे और ऐसे ध्यान मुद्रा के साथ पीठ के पीछे हाथ, हल्की चिन्ह ऊंची और उगते हुए सूर्य का आह्वान। सूर्य की सहस्त्र स्वर्णिम किरणों का ध्यान, ओज तेज आपके भीतर वो प्रवेश कर रहा है और आप धन्यवाद स्वरूप एक एक आसन समर्पित कर रहे हैं सूर्य की उन स्वर्णिम किरणों। जो न्यू स्टूडेंट है स्टेप देख के करें, एक बार आराम से देख लें, अगली बार से शुरू करें। 1 2 हाथ की उंगलियां जोड़ना और हाथ कान से टच करना, ये महत्वपूर्ण होगा बेसिक सूर्य नमस्कार में। 3 जब जब आप मूवमेंट करें आपके हाथ कान को टच रहे, ठीक, अलग से सिर मूव कर रहा हो, हाथ अलग से, ऐसा नहीं करना है। 4 लेफ्ट पैर उठा के पीछे रख दिया, सिर उठाया, 5 श्वास छोड़ के, ये पर्वत आसन है। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में क्या होगा, हम सिर को अलग से अंदर खींच लेते हैं, लेकिन यहां हाथ और कान के साथ उसको जोड़ के रखते हैं। 6 घुटने, चेस्ट और चिन इसी सीक्वेंस में नीचे टच करने। पेट वाला भाग उठा हुआ है, पीछे टो जुड़े हुए हैं, घुटने जुड़े ना जुड़े उससे कोई मतलब नहीं। 7 भुजंगासन,
8, फिर से श्वास छोड़ें, पर्वतासन। 9, लेफ्ट पैर को आगे लेके आइए, दोनों हाथों के बिल्कुल मिडिल में, सिर उठाइए। 10, दोनों पैर आगे, श्वास छोड़ दें। 11, हाथ कान के साथ जोड़ें, पीछे तक उसी सीक्वेंस को, उसी पोजीशन को मेंटेन रखिए, हाथ कान को दबा रहे हैं। और फिर 12, हाथ ऊपर से ही नमस्कार के साथ सामने अनाहत चक्र पे टच करेंगे। एक साथ दूसरा राउंड। 2, हाथ ऊपर, कान के साथ टच किए, पीछे सीधे हाथ। 3, श्वास छोड़ें, पैर के साइड से हाथ रख दें, ऊपर से नहीं, साइड से। 4, लेफ्ट पैर को दूर पीछे टेक दीजिए, सिर उठाइए। 5, पर्वतासन में आ जाइए। 6, नी, चेस्ट एंड चिन डाउन, कोहनियां उठी हुई। 7, भुजंगासन में ऊपर। 8, 9, लेफ्ट पैर को ही आगे लाना। 10, 11, कुछ दिन प्रैक्टिस और फिर ये सब चीजें बहुत आसान लगती हैं। 12, नमस्कार। ऐसा एक बार और कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नमस्कार। रिलैक्स। अष्टांगा सीरीज ए, समस्थिति ही। एकम इनहेल, द्वि एक्सहेल, त्रीणि इनहेल, चत्वारि जंप बैक, पंच इनहेल, षट एक्सहेल। डीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5। सप्ताह जंप फॉरवर्ड। अष्टो एक्सहेल, नवा इनहेल, समय स्थिति ही। एकम इनहेल, द्वि एक्सहेल, त्रीणि इनहेल, चत्वारि जंप बैक, पंच इनहेल, षट एक्सहेल। डीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5। सप्ताह जंप फॉरवर्ड। अष्टो एक्सहेल, नवा इनहेल, समय स्थिति ही। लास्ट सीरीज ए का। एकम,
द्वि, एक बार देखते रहे आप लोग कैसे हो रहा है, त्रीणि, आगे दीपक सर को देखते रहे, चत्वारि, पंच, षट, यहां पे डीप ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5, सप्त, जंप फॉरवर्ड, अष्टो, एक्सहेल, नव, समय स्थिति। आपको डिटेल में प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी। अब सीरीज बी, ये भी आप ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए, चाहे बैठ के देखना चाहो तो बैठ के भी देख सकते हो। ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया रखिए, उसी के ऊपर आपकी डेली प्रैक्टिस डिपेंड करती है। अष्टांगा सीरीज बी, 1 2 3 4 5 6 7, राइट लेग आगे लेके आइए और हाथ ऊपर, नमस्कार, हाथ फैला के ले जाना। 8, सामने से नीचे आइए और चतुरंगा दंडासन में होल्ड कीजिए। 9, श्वास लेते हुए अपवर्ड फेसिंग, 10, डाउनवर्ड फेसिंग। 11, लेफ्ट लेग को आगे लाएं, हाथ ऊपर, सिर ऊपर। 12, चतुरंगा दंडासन। 13 14, अब डीप ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5, jump forward, 16, forward fold, 17, साइड हाथ ऊपर, समय स्थिति ही। ये वाला राउंड एक बार आप खुद कीजिएगा, सभी लोग आप भी उठ जाइए, जो जो चीजें कर सकते हैं कोशिश करें, धीरे धीरे कीजिएगा और शांत मन से, जल्दबाजी नहीं। शुरू करें। फिर डीप इसकी एक दिन आपको क्लास कराएंगे अलग से बता के, जो डाउट्स हैं उनको दूर करते जाएंगे। यहाँ पे डीप ब्रीदिंग हो रही है।
वापस समय स्थिति में आप आ गए। ठीक है, अब कुछ हम लेटने वाला अभ्यास कर रहे हैं। शवासना में थोड़ा सा विश्राम करेंगे, फिर कुछ योगासन करेंगे। शवासन में लेट जाएं। ठीक से शवासन में लेट जाएं। हाथ कमर से 6-8 इंच दूर हैं। हथेलियों का फेस ऊपर की ओर है। पैर सीधे, पैरों में लगभग 1-1.5 फीट का गैप और टोज साइड से ढीले छोड़ दीजिए। सिर सीधी लाइन में, छत की ओर ऊपर और आंखें सहजता से बंद। अब इस स्थिति में अपने श्वास की ओर नाभि पर ध्यान दें। नाभि में श्वास के आने और वापस जाने के आवागमन को, अभ्यास को बस ऑब्जर्व करें, महसूस करें। अब एक गहरा श्वास मुख से बाहर छोड़िए। हाथों को रब कीजिए। हथेलियां गर्म होने तक रब करें। फिर आंखों पे हाथ रख के आंखें मुस्कुराते हुए खोलिए। इंटरलॉक फिंगर्स को सिर के नीचे रखिए। साइकिलिंग का अभ्यास, पैर मोड़िए, पेट के ऊपर खींच लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिवर्स 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। स्ट्रेट पैर नीचे कर लीजिए। अपने एक एक पैर को अप डाउन कीजिए। राइट से स्टार्ट कीजिए। हाथ सिर के नीचे बनाए रखिए। राइट पैर सीधा ऊपर, इनहेल, सीधा नीचे, एक्सहेल। ऐसी लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। 1 मिनट दीजिए इस प्रक्रिया को, तब कुछ बदलाव आप महसूस करेंगे। जोर से पैर को ऊपर किक कीजिए। थोड़ा सा फास्ट। धीरे धीरे स्टॉप। वापस। वेट लॉस और फ्लेक्सिबिलिटी के प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है ये प्रैक्टिस। और अगली प्रैक्टिस इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, दोनों पैर एक साथ जोड़िए, अप एंड डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कंटिन्यू। लास्ट।
पेट का एक और लास्ट अभ्यास, हाथ ऐसे रहने दीजिए, अपने पैरों को जोड़ के रखिए। पहले एक श्वास मुख से बाहर छोड़ के रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैर जमीन से 1 फीट ऊपर 30 डिग्री उठाइए और इधर से सिर और हाथ भी 30 डिग्री उठा के टोज की ओर देखिए। हाथ सिर के नीचे बने रहने दें। अब वापस आ जाएं एक साथ। हाथ सिर के नीचे वाला ही अभ्यास हम करेंगे आज। अब फिर से इनहेल और उसी पोजीशन में एक साथ ऊपर। इनहेल, टोज की ओर दृष्टि, कोहनियां बाहर की ओर खुली हुई। एक्सहेल और बेहतर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड करें। होल्ड के समय आप ब्रीदिंग नॉर्मल भी कर सकते हैं। एक्सहेल, ऐसा 2 बार स्वयं कीजिएगा। रिलैक्स। एक गहरा श्वास लें, हाथ रिलीज करें, यहां से वापस साइड से नीचे कर लें। कुछ योगासन पेट के बल लेट के करेंगे। करवट लीजिए, पेट के बल आ जाए। आगे अपने हाथों को थाइस के नीचे स्ट्रेट कर लीजिए। चिन नीचे है। राइट पैर को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। फिर नीचे ले आएं और लेफ्ट को उठाएं। ऐसा ऑल्टरनेट प्रैक्टिस करें एक बार। जब तक पैर अच्छे से नहीं उठेगा, ये शलभ आसन का अभ्यास ठीक से नहीं होने वाला। सिर ना उठाएं, ओनली लेग। अब राइट पैर को उठा के होल्ड करें। यह है अर्ध शलभ आसन। राइट, ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें बंद, श्वास में गहराई। एक्सेल। एक बार लेफ्ट लेग से भी अर्ध शलभ। इनहेल, श्वास सामान्य, रिलैक्स। और एक बार कोशिश दोनों पैर एक साथ उठाने की। इनहेल, बहुत बढ़िया कोशिश है। रिलैक्स। विश्राम करेंगे बालासना में। एक बार देख लीजिएगा कैसे पोजीशन बनती है बालासन में रेस्ट करने की। दोनों हाथ की पोजीशन सही करें। ठीक है। दूसरी ओर बालासन में विश्राम करें। श्वास में गहराई। रिलैक्सेशन का मतलब ही यही है। कुछ प्रक्रिया करते हुए श्वास में तेजी आई है। विश्रामात्मक आसन में आके
इसको ढीला कर दें, रिलैक्स कर दें, न्यूट्रल कर दें, डीप कर दें। अब वापस आके अर्ध सिद्ध आसन में बैठ जाइए, जिसमें हम शुरुआत में बैठे थे। हाथ ध्यान मुद्रा में, पीठ सीधी, और हम अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसमें श्वास को छोड़ने पे जोर देते हैं, कुछ ऐसे। एक सेकेंड, एक स्ट्रोक। छोड़ने की साउंड आए, श्वास लेने की कोई साउंड इसमें है नहीं। आप छोड़ने पे ही पूरा जोर दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अब कुछ राउंड्स के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। एक राउंड में 60 टाइम्स, ठीक है? आप सीधे बैठे रहें। राउंड 1। ठीक से प्रैक्टिस करें, कमर सीधी रखें। राउंड 2। फिर से 60 स्ट्रोक्स का एक राउंड। राउंड 3। राउंड 4।
Round 5. ये लास्ट राउंड है आज के लिए। 60 स्ट्रोक्स लगाइए। प्राणायाम सीखने के दौरान आंखें खुली रख सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी प्रक्रिया समझ में आ जाए आपको, आंखें बंद करके ही अभ्यास करें। 60 स्ट्रोक्स हो जाएं तो अपनी कपालभाति प्राणायाम की प्रक्रिया को वहीं रोक दीजिए। अब दोनों हाथ नमस्कार में जोड़िए प्रार्थना के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखों पे रखिए गरम हथेलियां, आंखें खोलिए और कीजिए क्लैप। नमस्कार, कल मिलते हैं आप सबसे।